नमस्ते भारत, स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और ये लाइव सेशन है आज हेल्थ अवेयरनेस सेशन को लेकर। और अगर आप लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो ये सेशन को बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। तो मैं ये सेशन इस समय गाजियाबाद एस्टोनिया मार्ट से ले रही हूँ, तो आप लोग भी लाइव में कनेक्ट होकर इसका लाभ उठाएं। नाउ तो हम बात कर रहे थे कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर के बारे में। तो कंट्रोलेबल फैक्टर क्या है कि हम अपने हैबिट को, अपने रूटीन को अच्छा कर लें और साथ में क्या करें, डाइट एंड न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। क्लियर है? हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या है, हैबिट आपके मन के ऊपर निर्भर है एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन कैसे बेहतर करेंगे ये हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। अनकंट्रोलेबल फैक्टर क्या है, यानी जेंडर इशू। एक जब हमारी एज बढ़ेगी, एज अ फीमेल एज अ जेंट्स ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा। एज रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आएंगे। हिडन टॉक्सिन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे फूड ऐसे खाते हो आप जिसमें हिडन टॉक्सिन्स है, राइट? आप और हम उसे रोक नहीं सकते। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं। हो सकता है आप एप्पल खा रहे हो बट वो पता नहीं क्या है, हो सकता है आप बनाना खा रहे हो पता नहीं वो क्या है, हो सकता है आप दूध पी रहे हो पता नहीं वो क्या है। आपने सोचा आज ना मैं प्रोटीन ज्यादा अच्छा खाऊंगा, तो आपने सुबह तो जो है पनीर बना ली और अगले दिन के लिए आप सोया चाप ले आए, और दोनों ही पता नहीं क्या है। पनीर पनीर नहीं है और सोया चाप सोया नहीं है। समझ में आ रही है बात? और इसका पता नहीं लगा सकता, मतलब नॉर्मल आदमी को पता लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मतलब इतनी गंदी ये लोग कॉपी करते हैं। गेहूं प्लास्टिक से बनना शुरू हो चुका है, चीनी प्लास्टिक से बननी शुरू हो चुकी है, राइट? अब मान लो 5 किलो चीनी में इन्होंने 1 किलो क्या मिला दिया, नकली वाला मिला दिया, तो 6 किलो हो गया ना वो। मेरी बात समझ में आई? आपने 10 किलो गेहूं में 1 किलो नकली वाला मिला दिया। अब आप बताओ कैसे मैनेज करोगे इसे? नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, साथ में बदलता हुआ मौसम, और हम भारत के वासी हैं, 4 बार मौसम बदलते हुए हम भी देखते हैं, राइट? और बदलते हुए मौसम के शिकार बनते हैं, राइट? नाउ टॉप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है क्या? मैं कुछ नाम ले रही हूँ, शायद आपको आस पड़ोस में देखने के लिए मिल जाएगा। इवन हो सकता है आपके परिवार में भी कुछ लोग इन बीमारियों से ग्रसित हों। डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, हम इसे डिसीज नहीं बोल रहे, हमने क्या बोला, टॉप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यानी लाइफ स्टाइल को ऑर्डर कर दिया तो डिस खत्म हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाओगे। ये बीमारियां हैं ही नहीं मैं जिनके नाम लेने वाली हूं अभी, ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये गुड न्यूज है, एक बार हम ताली बजा सकते हैं कि ये जो बीमारियां अभी फैल रही बीमारियां हैं नहीं। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हाइपर एसिडिटी, इंसोमिया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, थायराइड फंक्शन हर फीमेल के अंदर, मतलब हर दूसरी तीसरी फीमेल के अंदर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज, हार्मोन इनबैलेंस, अस्थमा एंड एलर्जिकल प्रॉब्लम, फैटी लिवर। मतलब मुझे लगता है ये हर तीसरे आदमी का है, फैटी लिवर, राइट? किडनी डिसीज, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टोपोरोसिस, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ऑर्थराइटिस और ऑस्टोपोरोसिस, मतलब शुरुआती दौर, देन आफ्टर दैट ऑर्थराइटिस हमें पकड़ेगा, राइट? अब मैं कुछ चीजें आपको फैक्टर बता रही हूँ वर्ल्ड वाइड, और इनमें से जो भी डाटा मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये डाटा या तो कोई WHO का उठाया हुआ है, या ये डाटा किसी ना किसी किसी वेबसाइट से लिया हुआ है। ये मतलब मैंने नहीं लिखा, ओके? क्या लिखा हुआ है, 10 में से 5वीं जो महिला है, क्या मिल जाएगा उसमें, 30 की उम्र के बाद ओबेसिटी का चैलेंज मिल जाएगा। 30 की एज के बाद 10 में से हर 5वीं महिला को ये चैलेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका अच्छा, ये कैसे हो गया? भारत के अंदर हमारे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 10 करोड़ महिलाएं, एग्जांपल है ना ये, मतलब पक्का वाला नहीं, कंफर्म, मतलब एग्जांपल के तौर पे, तो 5 करोड़ मोटी है। समझ आया? तो ऐसा अपने आप को हमें थोड़ा मेंटेन रखना है, बीइंग अ फीमेल ऐसे नहीं करना है हमें। 77 मिलियन डायबिटीज लोग हैं, राइट? यानी ये हुआ कि हर 6ठा आदमी, जैसे हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6, यानी हर 6ठा आदमी जो है उसको क्या दिक्कत है, या हम लोग बैठे हैं तो हम में से किसी छठे को डायबिटीज होने की संभावना है,
होगी। फिर क्या लिखा है इसमें से, ऑस्टोपोरोसिस एंड ऑस्टो, जो हमने अभी बात कर भी रहे थे, क्या लिखा है इसमें से कि जब फीमेल की बात कर रहे हैं, वुमेन की, मतलब ये मतलब मैक्सिमम वुमेन को होता है, राइट। और ये इंडिया के अंदर एज पर डिप्रेशन, मतलब महिलाओं को शायद ज़्यादा होता है, ज़्यादा सोचती हैं, जबकि काम ज़्यादा कौन करते हैं भाई, मैक्सिमम फील्ड का काम ज़्यादा कौन करता है तुलनात्मक रूप में, मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें। आजकल हालांकि महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी घर संभालते संभालते बाहर को भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, बट आपको मैक्सिमम टाइम जेंट्स जरूर दिखेंगे, राइट, फील्ड का करते हुए। तो स्ट्रेस किसके पास होना चाहिए, ज़्यादा है उनके पास, लेकिन हमारे पास भी है, और हमारा स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे जेंट्स बाहर की कुछ मतलब चैलेंजेस को अपने घर में थोड़ा बताने से डरते हैं कि ये दिमाग पे ले जाएगी, फिर ये बीमार पड़ जाएगी, फिर इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ जाएगा, मेरे को और आफत आ जाएगी, रुक जा, पहले जब ठीक हो जाएगा ना फिर बताऊंगा, देख ये था और ये ठीक हो गया अब। एनीवे, तो ये एक सर्वे है, राइट, मेंटल हेल्थ का, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है ये। तो ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ये पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें 27% डेथ इंडिया में किसकी वजह से हुई, यस। अब ये इतना बड़ा डाटा है कि ये कोरोना से भी बड़ा डाटा है। मतलब कोरोना में जो हम महामारी बोल रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी महामारी भारत के अंदर इस समय हार्ट डिसीज से, हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा संख्या में। 27% समझ रहे हो। अभी तक हमारा डाटा क्या आ रहा था, जब हमने डायबिटीज़ की बात की तो 7.3%, राइट। जब हमने बात की ऑस्टोपोरोसिस की या डिप्रेशन की तो हमारी कितने परसेंट आया, 5% डिप्रेशन वाला, और हार्ट वाला कितना आया, फटाक से बढ़ के 27। यानी 100 करोड़ में से 27 करोड़ लोगों की डेथ। समझ में आया। तो ये कितना कितना भयानक डाटा है, और हम बहुत हल्के में लेते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें कि एक और वर्ल्ड वाइड एक डाटा WHO ने दिया, नंबर ऑफ NCDs, अगेन लाइफ स्टाइल डिसीज इंक्रीज हुए हैं। मतलब अगर 63% डेथ भारत के अंदर हुई है तो एक्चुअल में किसकी वजह से हुई है, लाइफ स्टाइल। मतलब अगर पूरे भारत में 1 करोड़ लोग मरे हैं तो उसमें से 63 लाख कुछ किससे मरे हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से मरे हैं। मतलब हम कोरोना को जितना सीरियस लिया था ना हमने, उतना सीरियस हमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को लेने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। मज़े की बात यह है कि इस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को हम अपने कुछ रूटीन से, अपने कुछ न्यूट्रिशन डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन। ये डाटा हम दे सकते हैं ना, पीछे हमने जो दिखाया ये लिखा हुआ डाटा है, और ये हमारा डाटा नहीं है। आप देखो हर पॉइंट के पीछे कुछ लिखा है, 1, 2, नोटिस कर रहे हो आप लोग। जो लास्ट हमारा पेज है ना, वहां पे 1 पर वो बकायदा हमने ये जो डाटा ये कहाँ से उठाया, ये हमारी लास्ट पेज पे लिखा है। मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ यहाँ पर। स्लाइड चलेगा मुझे लग रहा है, तभी दिखेगा। एनीवे, आने देते स्लाइड को, फिर मैं दिखाऊंगी, बता दूंगी, ओके। तो लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर के कारण क्या है, सबसे पहला, हाँ ये सबको पता है, आज खाने की कमी नहीं है, खाने में न्यूट्रिशन की कमी है। अभी मैं एक रिसेंट में एक डाटा देख रही थी, दैनिक जागरण अखबार का आया हुआ था, भारत की थाली में से पोषक तत्वों की कमी। मतलब जो भारत की सबसे बेहतरीन चीज़ भारत की क्या थी, उसकी थाली, मतलब भरपूर न्यूट्रिशन था थाली के अंदर, और उसी थाली में क्या हो चुकी है, प्रोटीन तो बचा ही नहीं है, ओके, न्यूट्रिशन बचे ही नहीं है, तो हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। दूसरा क्या है,
हम खुद गाजियाबाद में रहते हैं, अभी तो बारिश है तो आपको AQI लेवल इसका 150 तक दिख रहा होगा, अदरवाइज यहीं का AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था, 250 300। बाद हम कह रहे थे दिल्ली, हमारा गाजियाबाद भी एयर क्वालिटी में अच्छा 50 से नीचे होना चाहिए। और कितना है गाजियाबाद का भी, बारिश के कारण थोड़ा सा 100 पे आ रहा होगा, मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में आ रहा होगा, वरना हम भी डेंजर में रहते हैं। ओके, गैस के गोले के अंदर रहते हैं, सही बात है बहुत सही बात बोली भैया आपने, राइट। स्ट्रेस एंड टॉक्सिन्स कितना है, भयंकर, भयंकर मतलब भयंकर। और अगर आज की डेट में आप टॉलरेंस लेवल देखो तो है नहीं, पहले टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होता था, सहन शक्ति जो थी वो बहुत अच्छी थी। आज इतनी जल्दी मतलब हाइपर हो जाते हैं, छोटे बच्चे बड़े, खुद बुजुर्ग भी जल्दी से हाइपर, वो इन्वायरमेंट ही इस तरीके का हो चुका है। हाँ जी, हो सकता है। टाइमिंग मैटर आज की डेट में, जब खाना है तब खा नहीं रहे, जब सोना है तब सो नहीं रहे, है ना। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को अच्छा नहीं बुरा भी किया है, दोनों किया है, राइट। तो ओवर यूज हम खुद बच सकते हैं अगर हम चाहें तो। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और साथ में मेडिसिन का कहीं ना कहीं, सर दर्द हुआ एक गोली आ गई, कमर दर्द हुआ एक गोली आ गई, वो जो एक एक गोली है ना, वो बॉडी में क्या करेगी पता नहीं। और यहाँ पर हमने एक वीडियो को, चल पाएगा ये वीडियो मैंने दीदी को दिखाई थी। हाँ, शॉकिंग है ना, इस शॉकिंग वीडियो को इन लोगों को भी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आपको व्हाट्सएप की थी ना मैंने, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये वीडियो को आप लोगों को भी मतलब देखना है, डाल देंगे। कुछ लोगों को पहुंचाई थी मैंने, आप लोगों को भी ज़रूर दिखा देंगे, पहुंचा देंगे। थैंक यू कल्पेश भैया, हर्षवर्धन बुद्धा जी, वकील भैया, थैंक यू एवरीवन। ये एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं हम लोग हेल्थ रिगार्डिंग, और ये कमाल का जो सेशन है मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। ये यहाँ पर चलेगा कैसे, सफारी में चलता है, किस में चल जाता है वीडियो। एनीवे 3 मिनट की वीडियो है, इसको प्रेजेंटेशन के बाद दिखाती हूँ। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हेल्दी चीज़ भी क्यों खाए। अब मतलब आपको थोड़ा सा इमेज में दिख रहा होगा, अब करेला कितनी बढ़िया चीज़ है ना, कितनी बढ़िया चीज़ है ना करेला हेल्थ के लिए। सामने सामने इंजेक्शन लग रहा है, सामने सामने इंजेक्शन लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो बनाना के ऊपर, बनाना अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो ड्रैगन फ्रूट के ऊपर है। उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हरी, मतलब उसने पत्ते निकाले, धनिया, धनिया कितनी अच्छी चीज़ है ना। धनिया का पत्ता उसने पानी में डुबाया, बाहर निकाला, मुरझाया हुआ धनिया का पत्ता खिल गया। क्लियर? हाँ, फ्रेश है ना। बैंगन, एप्पल, मैंगो, क्या चीज बची थी उस इस वीडियो में? कुछ नहीं बचा, कुछ भी। कटहल आप पानी में डुबा के, ऐसे वो केमिकल वाले पानी में डुबा के। यस, हाँ हाँ हाँ, राइट, तो मोम निकल जाती है। हाँ, तो यही सब चीजें उसमें दिखाई हैं 3 मिनट की वीडियो में। कुल मिला के इन्होंने मतलब कोई बुरी चीज तो दिखाई नहीं। मतलब एक हम कहते हैं ना कई बार, पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, चाउमीन नहीं खाना, है ना, नूडल्स नहीं खाने, हम ये सब बातें करते हैं ना सर। मतलब वो वीडियो देख के लगा कि फल सब्जी भी नहीं खाना, राइट? यस। तो अब सवाल उठता है हाउ टू मैनेज, क्योंकि हमें बीमारियों के साथ तो नहीं जीना, हमें हेल्दी लाइफ जीना है, हमें बीमार रह के नहीं जीना है। ओके,
और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए चुनाव कर सकता है। जानवरों को चुनाव का अधिकार, मनुष्य को चुनाव का अधिकार है। तो सबसे पहला आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, जिसे बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। कैसे लेंगे, इस पे ही हमारा टॉपिक होगा। दूसरा पार्ट है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं वो डिस्कशन हम करेंगे। दूसरा पार्ट है प्रॉपर रेस्ट। तो प्लीज ये आपके हाथ में है और इसे कंट्रोलेबल रखें। 7 घंटे 8 घंटे हेल्दी रहने के लिए सोने की जरूरत है। तो 7-8 घंटे सोना है, और मुझे लगता है कि इंसान 10 बजे अपने काम को खत्म कर सकता है। 10 बजे वो बेड पर जा सकता है, 11 बजे तक नींद आ जाएगी, और सुबह आराम से 7 बजे तक उठ के अपनी बाकी काम कर सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो 11 बजे मूवी खोल के देखनी है, क्योंकि वो 1 GB डाटा मिलता है ना फ्री का, और 12 बजे के बाद तो नया जीबी शुरू होता है। खतरनाक स्पीड के साथ नई मूवी आएगी, एक मूवी नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा टाइम कहीं ना कहीं उसमें किल हो जाता है, और फिर अगले दिन का रूटीन भी खराब होता है। तो ऐसे में जब आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, 7-8 घंटे आप नहीं सो पाते हो, तो आपकी बॉडी पर उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। डेली फिजिकल एक्टिविटी 30 से 45 मिनट, और अगर हम 6 बजे 7 बजे उठ गए, बहुत आराम से अपने शूज पहने और दौड़ लगा के आ गए, एक 30-45 मिनट की हो गई एक्सरसाइज। कौन बोलता है समय नहीं है, समय मैनेज नहीं कर रहे। प्रॉपर सोशल बिहेवियर, रास्ते में चलें, गली मोहल्ले के लोग हैं, हेलो हाय नमस्ते राम राम, है ना, 2-4 लोगों से बात, आते हुए जाते हुए, यस। और कम से कम रास्ते में हम फोन ना चलाएं तो अच्छा है। 2 फायदे, एक तो दूसरों से हेलो हाय हालचाल नमस्ते राम राम होगी, थोड़ी दुनिया को भी देखेंगे बाहर की, है ना। दूसरा, फोन चुरने से बच जाएगा, ठीक है। अगर फोन आपके कभी देखा पॉकेट में से निकाला हो, हाथ में से छीनते हैं, ये हाथ में से छीना जाता है फोन, या कान पे लगाए उसमें से छीना जाता है। तो रास्ते में हमें करने की जरूरत है ही नहीं भाई। 30 मिनट 40 मिनट वॉक के लिए निकले, वॉक करिए। हालांकि सरकार इस पे बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन हमें भी अपना ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप, एटलीस्ट क्वार्टरली अपना चेकअप, रूटीन चेकअप करा लें। लेकिन हमारे भारत की तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चेकअप कराने पर सब बढ़िया आ गया, तो फिर ये बोलेंगे पैसे बर्बाद हो गए हमारे, सारा तो ठीक आया है। तो हमारे भारत वाले बड़े कमाल है, रिपोर्ट ठीक आ गई तो ये सोचेंगे पैसे बर्बाद हो गए हमारे, सब ठीक ही तो है, काहे चेकअप कराएं। तो भैया चेकअप इसलिए कराना है कि थोड़ा बहुत, इवन हमारे पास भी हमारा चेकअप है ना, हमारी क्वांटम मशीन है ना, उसी से एटलीस्ट अपना 3 महीने में अपना रूटीन चेकअप प्लान करते रहो, राइट। चेक करते रहो, प्रोटीन बढ़ा घटा, है ना, न्यूट्रिशन घटे बढ़े, हमारा हृदय ठीक हुआ नहीं हुआ, ये सब हमें मैनेज करना है, ओके। एंड हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, और ये हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन को यहाँ पर कंप्लीट करेगा। कैसे कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट में अगर हम देखें तो जो मैंने डेमो दिखाया था, डेमो पे बात किया, न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पर। उसको मैं जो हेल्थ सप्लीमेंट है ना, उसको वीडियो से हम कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल क्या मतलब, न्यूट्रिशन। हम लोग मेडिसिन कब खाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, राइट। और न्यूट्रिशन कब खाना चाहिए, बीमार ना रहें, इसलिए आपको न्यूट्रिशन खा लेने चाहिए। तो अब क्या करा इन्होंने, न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड कैसे उठाया, ऐसे न्यूट्रिशन जो आपको बीमारी ना पड़ने दे, यानी फार्मास्यूटिकल का क्या उठाया, सूटिकल, और न्यूट्रा का क्या उठाया, राइट। न्यूट्रिशन से उठाया न्यूट्रा, और फार्मास्यूटिकल से उठाया सूटिकल। यानी कुछ ऐसे न्यूट्रिशन जो आपको दिखेंगे मेडिसिनल फॉर्म में, लेकिन वो आपको बीमारी होने से बचा सकते हैं, इसे ही न्यूट्रास्यूटिकल कहा गया। और आज न्यूट्रास्यूटिकल पूरे विश्व का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हेल्थ में जो हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, ये उससे भी बड़ा व्यापार है, क्योंकि मेडिसिन की तरफ इंसान तब जाएगा जब वो बीमार पड़ेगा, और न्यूट्रिशन की तरफ इंसान कब आएगा, जब वो स्वस्थ रहने के लिए सोचेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सोचने वाले ज्यादा हैं या बीमार ज्यादा हैं? अच्छा,
ना बीमार अगर सारे अभी कोरोना टाइम में कितने % लोग को ऑक्सीजन की जरूरत थी? भाई साहब हॉस्पिटल छोटे पड़ गए, हॉस्पिटल छोटे पड़ गए। इसका मतलब स्वस्थ लोग ज्यादा हैं, बीमार लोग कम हैं। सारे बीमार हो गए तो हॉस्पिटल नहीं है इतने कि हम सबको बेड दे पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब स्वस्थ लोग ज्यादा हैं, ये मान लीजिए आप, ये सच है। बीमार लोग कम है। हाँ, ये बोल सकते हो, स्वस्थ वर्ड यूज करने की जगह मैं ये बोल सकती हूँ आधे बीमार आधे स्वस्थ, मतलब चलते फिरते बीमार। चल रहे हैं लेकिन शुगर है, चल रहे हैं लेकिन मोटे हैं, चल रहे हैं चश्मा लगाए है, चल रहे हैं सामने वाले को हार्ट इश्यू है, चल रहे हैं चलते फिरते बीमार। तो इन सब लोगों को अगर न्यूट्रास्यूटिकल पे अगर हम आ जाएं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं आज के इन्वायरमेंट में। और मज़े की बात यह है कि हो सकता है, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ आपको, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। ईश्वर ने कृपा बनाई रखी तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण इंसान हॉस्पिटल जा रहा है। लाइफस्टाइल को ऑर्डर कर लिया तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है ही नहीं। एक्सीडेंटल कोई केस हो जाए तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आप को, अपने परिवार को डायबिटीज से, राइट, हार्ट डिसीज से, कैंसर से, फैटी लिवर से, किडनी की बीमारी से, ऐसी तमाम बीमारियों से खुद को और परिवार को बचा सकते हैं। और इस हेल्थ अवेयरनेस सेशन का मकसद ये है। एंड डेफिनेटली ये हमें हैबिट के साथ साथ क्या करना है, कुछ चीज़ें अपने ऐड करनी है। इसे जस्ट एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं आपके बच्चे, मैंने भी पढ़ी हो, है ना। मेरी मदर सिर्फ स्कूल गए थे, वो ट्यूशन गए ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पुराने ज़माने में मिल जाएंगे, जो टाट पट्टी पे जाते थे पढ़ने, है ना, खुद ही गढ़कर कलम बनाते थे और खुद ही वो इंक बनाते थे, इंक में डुबा डुबा के कलम से लिखा करते थे, राइट। वो जमाने के बच्चे ट्यूशन, हाँ आपने किया, हमारी मदर बताती है कि ऐसे पढ़ते थे, गढ़ते थे पेंसिल, आपने भी किया हुआ है, राइट। तो नहीं जरूरत थी ट्यूशन की, राइट। और उस समय के जो अध्यापक थे, उनसे जो डर था बच्चों का, वो कमाल का हुआ करता था, और जो रेस्पेक्ट थी वो भी कमाल की हुआ करती थी, राइट। नाउ द पार्ट, उस समय जैसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं थी, और आईएएस तब भी निकलते थे, आईपीएस तब भी निकलते थे, डॉक्टर तब भी बनते थे, राइट। और आज स्कूल के साथ फला 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 कोचिंग भी लगते हैं, राइट। एनीवे, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रही, मैं पॉइंट क्या ऐड ऑन करना चाहती हूँ। समय के अनुसार हर चीज़ की नीड बनती है। सेम ऐसे ही जैसे उस समय स्कूल के साथ ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती थी, तब भी लोग पढ़ते थे और तब भी लोग अच्छा करते थे। इवन उस समय मुझे लगता है कि कल्चर, उस समय ईमानदारी, उस समय जो है लोगों को सहयोग करने की जो शिक्षा मिलती थी स्कूल के साथ साथ, वो बड़ी कमाल की हुआ करती थी। नाउ द पार्ट इज सेम ऐसे जैसे आज ट्यूशन की जरूरत पड़ गई शिक्षा विभाग के अंदर, वैसे ही आज अच्छा खाना मिलने के बाद भी आपको हेल्थ न्यूट्रिशन ट्यूशन के रूप में ज़रूरत है। वेरी सिंपल थ्योरी। अगर आपको हेल्थ के सब्जेक्ट में पास होना है, हेल्थ के सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि आप फेल ना हो, आपका परिवार फेल ना हो, तो यकीन मानना आपको ट्यूशन की ज़रूरत है। और हमारा एस्टोनिया का प्रोडक्ट आपके लिए हेल्थ ट्यूशन है। आप जो खा रहे हैं वो आपका स्कूल है, वहाँ पे जो कमी रह गई, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन गैप रह गया, वहाँ पे जो हमने मिलावट वाला खा लिया, वहाँ जो हमने टॉक्सिन वाला खा लिया, वहाँ जो हमने इंजेक्शन वाला खा लिया, उन सब का बॉडी में से फिल्टर करने का काम, राइट। उसमें जो न्यूट्रिशन कमी रह गई तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने का काम एस्टोनिया 1 के हेल्थ प्रोडक्ट अच्छे से करेंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है यहाँ पर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इंप्रूव ऑल ओवर हेल्थ, बूस्ट एनर्जी, मतलब ये वाई की बात हो रही है। एनर्जी बूस्ट करने के लिए, ऑल ओवर हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, मेंटल वेलनेस को इंप्रूव करने के लिए, स्लीप क्वालिटी अच्छी करने के लिए, क्रॉनिक डिसऑर्डर से बचने के लिए, एजिंग प्रोसेस को
है ना, डिले करने के लिए। यहाँ कोई है जो चाहता है वो बूढ़ा दिखे? हमारे न्यूट्रिशन ये भी काम करेंगे, आप बहुत यंग दिखेंगे। ओके, आपके मैं बात करूँ तो बॉडी फंक्शन को रेगुलर सपोर्ट करने के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए, राइट, आपकी जो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ गई है न्यूट्रिशन की, वो सब पूरा करने के लिए हमारा जो ये ऑल ओवर हेल्थ अवेयरनेस सेशन है आपको मदद करेगा, राइट। तो हम आपको एक बेहतर कमाल की लाइफस्टाइल, हेल्थ और एक अच्छी ज़िंदगी देना पसंद करते हैं, और ये हमारा एम है, और ये हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, एक कमाल का, मैं बोल सकती हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हर्ब की वैल्यू है? जिसे नहीं पता था 2020 में उसने भी मान लिया कि जड़ी बूटियों की वैल्यू है। सबको पता है, मानते भी हैं लोग। तो हमारा हर्बो जो वर्ड है, हर्ब जो है वो जड़ी बूटी से उठाया हुआ है। बीच में एक वर्ड आ रहा है ओ। अगर मैं हर्ब और न्यूट्रिशन के बीच में देखूं तो क्या आ रहा है? ओ। आज अगर मैं आपको बताऊं, एक किताब है कि आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है। वो किताब एक डॉक्टर की लिखी हुई किताब है, और वो मतलब MBBS MD, ओके। और वो ये बोलता है कि न्यूट्रिशन को अगर आप बीमारी की दवाओं के साथ ऐड कर लें तो उसके रिजल्ट और बढ़ जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला बीमारी आने का कारण ही क्या है, तो बोला इसमें सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और यहाँ बैठे हर एक आदमी के पास है, हर एक आदमी के पास। आपने थोड़ा सा टेंशन लिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी बॉडी में। आपने गलत खाया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। आप रात में जग रहे थे, मूवी देख रहे थे, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपने गलत रूटीन की तरह खाना खाया, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप पॉल्यूशन में गए, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। और उन्होंने बोला जितनी भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, उन्होंने 3 बीमारियों के उस समय उसमें नाम लिखे थे, हार्ट, डायबिटीज, एक बीमारी और लिखी थी उन्होंने, राइट। मतलब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका बहुत बड़ा कारण है, मे बी स्ट्रेस, ओके। तीसरी, तो अब उसमें अब आप मुझे बताओ कि उसका सोल्यूशन भी हमने यहाँ ओ के रूप में लिखा है, यानी जड़ी बूटियां भी है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सोल्यूशन भी है। तीसरा वर्ड क्या लिखा है? जी से पहले पढ़ो, क्या लिखा है? न्यूट्री। फिर मैक्सिमम बीमारियां किससे आती हैं? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से। तो वो न्यूट्रिशन भी हम आपका पूरा कर देंगे। लास्ट में क्या लिखा है? जेनेटिक्स, राइट। अब इतनी सारी चीजों के बावजूद मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं, और शायद आपको मेरी बात अब ध्यान से सुननी चाहिए, और वो ये है, पैदा होते ही बच्चा बीमार क्यों है? 3 साल के बच्चे को चश्मा क्यों लगा? 10 साल के बच्चे को डायबिटीज क्यों है? ये भी सही बात है, लेकिन बच्चा बना तो माँ बाप के DNA से ही। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब पुराने जमाने के समय में हमारी माँ बताती है, कभी बाढ़ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, तो इतना भरपूर, मतलब आप जो सोचो खाओ, ऐसा होता नहीं था। मतलब जो अवेलेबल होता था वो खाना होता था। तो ऐसे में न्यूट्रिशन पूरे मिलने चाहिए थे, या आज न्यूट्रिशन पूरे मिलने चाहिए? उस समय पहलवान पैदा हुआ करते थे, घर में ही पैदा हो जाते थे, बीमारियां ही नहीं होती थी। एक्चुअल में ना उस समय के जीन्स बहुत मजबूत थे, जो DNA थी ना वो बहुत मजबूत थी। आज बीमारी से DNA तक पहुंच चुकी है, DNA तक पहुंच चुकी है। जब शादी करते थे, हमारे मम्मी पापा बताते हैं, जब बोले शादी करते थे तो घर में सबको देखा जाता था, है ना, मतलब बड़े बुजुर्ग जब जाते थे तो कोई बीमार, मतलब बीमारी वाला घर तो नहीं है। और अगर घर में एक बीमारी वाली कोई चीज पकड़ी जाती थी तो वहां शादी नहीं होती थी। बोला आने वाले बच्चों में बीमारियां हो जाएंगी। इतने समझदार थे वो लोग। दे नो वेरी वेल कि जेनेटिक बीमारियां आती हैं।
और मैं आपको बोलूं कि अगर उसको भी रिपेयर किया जा सके, उसको भी मजबूत बनाया जा सके, तो ये कैसा होगा? क्योंकि आज तो बीमारी हर घर में है, यानी आने वाली पीढ़ियां बीमारी होनी है अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो, और ये होना शुरू हो चुका है। हम पांचवी इतनी मजबूत चीज प्रदान कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिशन के अंदर, जो जीन्स को भी सपोर्ट कर रही है, जो जीन्स को भी मजबूत बना रही है। समझ में आ रहा है? तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक ऐसा वेलनेस प्रोडक्ट जो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति है। इसे बोलते हैं 5 तत्वों के साथ काम करना। पहला क्या था भैया? पहला क्या था? हर्ब, जड़ी बूटियां एक ही डब्बे में। दूसरा क्या था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सपोर्ट करने, उसको खत्म करने के लिए या उसको मात देने के लिए, उसे हराने के लिए हैवी एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन, एंड जेनेटिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जीनोम हीलिंग विद प्रोबैक्टिव्स। तो 5 तत्वों के साथ आपको होलिस्टिक हेल्थ देने के लिए हमारा ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स अपनी जबरदस्त रेंज को लेकर आ चुका है, जो क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है। यानी हमने जो डब्बा बनाया, इस डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है कि इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, ये लेवल है, लेवल होता है हर डब्बे के ऊपर। उस लेवल पे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इतनी मात्रा में ये, इतनी मात्रा में ये, इतनी मात्रा में। हमने क्या लिखा है कि वो हमारी प्रैक्टिस क्या है? क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। मतलब इसकी प्रामाणिकता और इसकी शुद्धता जो है उस पर आप विश्वास कर सकते हो। ये क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है, इसमें हमने कोई हिडन चीज नहीं डाली है। अमूमन मेडिसिन के साथ ये हो जाता है। दलबीर भैया से मेरी बात हो रही थी तो दलबीर भैया बता रहे थे कि मैम आयुर्वेदा में तो बहुत ज्यादा होता है, हिडन चीजें डाल दी जाती हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लाइव चल रहा है, राइट? तो ऐसा होता है, राइट? तो नाउ वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है, आंख बंद करके बड़ा यूज करो। दूसरा क्या लिखा है? ओनेट, ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। अगर मैं वो, हाँ, ये भी नहीं लिखते। दूसरा, कई बार लोगों से सवाल पूछा होगा आपने लिखा तो है, इतनी सारी चीज डाली भी है कि नहीं? तो आप बोल सकते हो क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है भैया, जो लिखा है वो डला है, इसके अलावा कुछ और डला नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, अब ये एक एलोवेरा का हमारा प्रोडक्ट है, किस किसने यूज किया? द मीनिंग ऑफ ओनेट टेक्नोलॉजी, रिजल्ट भी लिया है। रिजल्ट ऑफ ओनेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? भैया को भी आप यूज कराओ। ये मैं जस्ट, एलोवेरा ये एक जेल है, मैंने ये हाथ में यहाँ पे लिया और ये यहाँ पर आप ये देखो गया स्किन के अंदर, ये स्किन के अंदर गया। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। विद इन 40 सेकेंड स्किन के सेकेंड लेयर पर जाकर ये काम करना शुरू कर देता है। अमूमन आपने अगर एलोवेरा जेल कभी बाजार में लिया हो, कभी यूज किया हो, तो लेयर सी बन जाती है, थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है, थोड़ा चिपचिपा सा लगता है और जल्दी से मर्ज। और एलोवेरा की अगर मैं बात करूं तो आपको हाइड्रेट रखने में, मतलब इससे बेहतरीन चीज मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। क्योंकि ऐसा पौधा आप अपने घर में गमले में पौधे उगाओ, एलोवेरा सूख जाए तो बताना। आपके बाकी पौधे हो सकता है सूख जाए, एलोवेरा नहीं सूखता, अपने आप ही सब कुछ ले लेता। मतलब इतना इसके अंदर न्यूट्रिशन है। पानी तो सबसे बेसिक नीड है ना पौधे की, इसके पौधे को पानी नहीं दोगे तो भी चल जाता है, ऐसी इसकी क्वालिटी है। वो लगा रहना चाहिए गमले में, वो गमले में लगे रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि अपना रंग बदलते 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 ये रेड हो जाता है और फिर जैसे ही बारिश होनी शुरू हो जाती है हरा हो जाता है। मतलब ये धूप में भी चल जाता है, राइट? तो हमने ये देखा कि ऐसा क्यों कर पाता है ये, तो इसके अंदर वो जो जेल है,
इसके जो पत्तियों के अंदर जो जेल है वो जेल ही इसको न्यूट्रिशन दे देते हैं, यानी ये खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेता है। तो इसको अगर हमने यूज़ करा, ह्यूमन ने यूज़ किया, तो उसे कितना न्यूट्रिशन मिल जाएगा सोचिए। और इसे अपने स्किन पे लगा लिया तो कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। मसली रहेगा एकदम, स्किन भी, बाल भी, बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास एलोवेरा जेल लगाने के लिए और यूज करने के लिए, मतलब इनटेक करने के लिए भी पहली बार एक ऐसा एलोवेरा जेल हमने बनाया जिस एलोवेरा जेल के अंदर आप बीट रूट को पाएंगे, आप अर्जुना को पाएंगे, आप जिंजर को पाएंगे, आप गार्लिक को पाएंगे। और चारों चीज़ों को आयुर्वेद के अनुसार हार्ट का दोस्त कहा जाता है। यानी एक ऐसा एलोवेरा जेल जो बार्बेंडिसेस मिलर से बना है, एक अच्छी प्रजाति बोली जाती है एलोवेरा की, उसके औषधीय गुणों के साथ साथ बार्बेंडिसेस मिलर, ठीक है। तो उसके साथ हमने ये चार चीज़ जैसे ही मिला दी, तो मैंने क्या बोला था, कितनी % डेथ हार्ट से हो रही है, याद है किसी को? 27। कितनी %? 27। यानी 100 में से 27 लोग किससे मर जाते हैं? हार्ट की बीमारी से। और हमने हमारा ABPT जूस किस लिए दिया? वो हार्ट रिलेटेड ही बना दिया। पेट एलोवेरा है क्योंकि, इसलिए पेट भी सही करता है, डाइजेशन भी अच्छा करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। उसके अंदर बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं एलोवेरा के अंदर। वो हमारा बड़ा कमाल का ABPT जूस, और हार्ट को भी अच्छा रखेगा। तो इसलिए हमने कस्टमाइज एलोवेरा बना दिया। EBPI क्या लिखा है? एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। EBPI एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। यानी हमने जो हमारे प्रोडक्ट बनाए, इसमें आप देखेंगे कि तकरीबन हमारे पास इस समय 27 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन प्रोडक्ट के अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे मैं ये स्वीट 18 एक मल्टी वाइटामिन ले रही हूँ, इस स्वीट 18 में अश्वगंधा KSM 66 रूट एक्सट्रैक्ट पेटेंटेड डला हुआ है। अश्वगंधा डला है लेकिन वो पेटेंटेड डला है, US का सबसे बेस्ट अश्वगंधा, उगता भारत में ही है, प्रोसेस पेटेंटेड है। और इतना कॉन्सेंट्रेटेड रूट बेस्ड अश्वगंधा और किसी के पास है नहीं जो क्वालिटी इनके पास में है। फिर इसके बाद इसमें यूज किया एल-ग्लूथाइन जो फीडो से लिया हुआ है, विटामिन E जो BASF से ले रखा है, फॉलिक एसिड जो क्वार्टर फॉलिक से ले रखा है, एंड बायोपिरीन जो सेमिलैब्स वालों से ले रखा है। तो स्वीट 18 में कितने पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हुए? 1 2 3 4 5, 5 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट आप ये समझो कि मैं बाहर से लेके आई पनीर और मैंने घर में बनाया शुद्ध, है ना, गाय के दूध का या भैंस के दूध का, खुद अपने घर पे निकाल के, उस पनीर की शुद्धता कितनी हुई? और जब मैं बाजार से लाई उसकी शुद्धता कितनी हुई? घर वाला हुआ। वेरी गुड। अब नाउ द पार्ट, वो जो प्रोटीन, वो जो पनीर है, उस पनीर को इस तरीके से बनाया माँ ने, हींग डाल के, राइट, ऐसी कुछ चीजें डाल के जिससे उसका पाचन बेहतरीन हो जाए, मतलब पचे भी। शुद्ध पनीर ले तो लिया लेकिन पचा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? मतलब मेरी बॉडी को लगा ही नहीं तो क्या फायदा? पता लगा 10 लग गए और हम बार बार जा रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी पे तो लगा नहीं। तो वो पचा कितना, ये माँ के हाथ के बनाने के ऊपर है कि उसने कैसे उसको बनाया। इसे बोलते हैं साइंस की दुनिया में, जब पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट की शुद्धता और उसके एब्जॉर्ब होने की बायो अवेलेबिलिटी, ये बहुत बड़े लेवल की होती है। मतलब एक एग्जांपल, आपने 100 mg कैल्शियम लिया, एग्जांपल है, नॉर्मल, वो हो सकता है आपकी बॉडी में 40 mg लगे, क्लियर। आपने वहां पेटेंटेड कैल्शियम लिया तो 100 में से 90 mg लगेगी बॉडी को। मतलब समझ में आया या नहीं आया? पेटेंटेड का मतलब क्या हुआ? उसकी इंग्रेडिएंट की शुद्धता भी अच्छी होगी और उस इंग्रेडिएंट की एब्जॉर्ब क्षमता भी अच्छी होगी। और हमने ऐसे कितने इंग्रेडिएंट डाले इसमें? 5, एक नहीं, कितने डाले? 5। इस कारण ये ऐसा मल्टीविटामिन फीमेल के लिए बन गया। PCOD, PCS, PCOS, हार्मोन इनबैलेंस, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर, थकान, जनरल वीकनेस, इनफर्टिलिटी, ऐसी तमाम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में उसको ये सॉल्यूशन
दे देगा, सुबह शाम उसको एक खाना। ये तुलनात्मक रूप में दुनिया के किसी भी मल्टीविटामिन से ज़्यादा मजबूत मल्टीविटामिन है महिलाओं के लिए, क्योंकि इस मल्टीविटामिन में जड़ी बूटियाँ हैं, इस मल्टीविटामिन में बेसिक न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन भी कौन सा है, पेटेंटेड है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोबैक्टिव्स हैं ताकि उसे पच जाए। इसके अलावा इसके अंदर हैवी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है ताकि उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करे। भाई फीमेल को भी तो डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए ना, फीमेल को भी तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए ना, फीमेल को भी तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण उसको बीमारी होगी। ये सारे सॉल्यूशन हमने दे दिए। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, CSBP कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट। अब जैसे इस मल्टीविटामिन को ही उठा लो, मतलब एक ही प्रोडक्ट यूटीआई इन्फेक्शन से लेके सारी चीज़ों पे काम कर रहा है मल्टीविटामिन। ये नहीं कि मल्टीविटामिन अलग खा, यूटीआई इन्फेक्शन अलग खा, और पीसीओडी के लिए अलग खा, और हार्मोन इनबैलेंस के लिए अलग खा। समझ में आ रहा है? तो मतलब उसी को आप 5 डब्बे उठाकर दे दो, अब एक ही डब्बा दे दो वो बहुत होगा। एक्वा डिओ टेक्नोलॉजी, मतलब आप ये समझो कि इस तरीके के प्रोडक्ट जो है मोर इफेक्टिव होते हैं। ये स्किन केयर का यूज़ किया गया एक्वा डिओ टेक्नोलॉजी। ओके, आपने जैसे देखा होगा कि हमारा ये कितना वाटरी बेस था, ये तुरंत स्किन के अंदर चला गया। ऐसे हमारे किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को उठा लो, अगर आपने नोटिस किया हो तो। क्वार्ट्सी यूज़ किया आप लोगों ने, किस किस ने क्वार्ट्सी इस्तेमाल किए? सेम ऐसे ही है, चाहे टोनर को मारो चाहे मॉइस्चराइजर लगाओ, तुरंत जाके अब जॉब हो जाता है। और जिसने यूज 100 रुपये वाला भी अच्छा है, एम्बर 1 सीरीज, राइट। NSY नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। मतलब आप ये समझो जो एक एक इंग्रेडिएंट है ना बहुत ही सिलेक्टिव वे से आता है, मतलब कहाँ से आना है ये भी तय है। ये भाई साहब का लोहा अच्छा है, ये भाई साहब की प्लास्टिक अच्छी है, ये भाई साहब की लकड़ी अच्छी है, ये भाई साहब की टाइल अच्छी है, मुझे घर बनाना है तो मैं सब बढ़िया उठा के लाऊंगी। मेरी बात समझ में आ रही? सेम ऐसी जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठा लिया, जो इंग्रेडिएंट जिसके पास बेस्ट मिलेगा। मैं भी सुन रही थी कि हल्दी जो है ना नॉर्थ ईस्ट में कोई एक जगह का नाम ले रहे थे कि वहाँ की बड़ी अच्छी है, मतलब उसके अंदर जो, हाँ जो उसके अंदर, यस यस यस, तो वहाँ से करक्यूमिन उठाना। यू गॉट माई पॉइंट। जिंजर जो है ये हिमाल इस तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ में जिंजर की क्वालिटी बताते हैं कि एक बड़ी अच्छी जिंजर की क्वालिटी मिलती है। जिंजर वहाँ से उठाएंगे, जो जहाँ से बेस्ट उठे। इवन मैंने अभी बोला ना KSM 66 कहाँ से उठा रहे हैं, US से। यू गॉट माई पॉइंट। जो जहाँ से बेस्ट इंग्रेडिएंट मिले और आप सबसे बेस्ट बनाकर सामने वाले को दे दो। वैगन सीरीज, परसों मेरे पास कॉल आया मेरठ से किसी का, उसने बोला मैम मैं बड़ा खुश हो गया, हमारा पुराना कोई पहचान का था और उसे एस्टोनिया अभी पता लगा किसी के ज़रिए, तो बोला आप भी हो इसके अंदर। तो उसने कॉल किया, उन्होंने कॉल करके बोला, कह रहे मैम अभी वो किसी धर्म से जुड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि वैगन ही इस्तेमाल करना है, चाहे फेस वॉश इस्तेमाल करना है चाहे शैम्पू इस्तेमाल करना है, मतलब वो वैगन देखकर यूज करते हैं प्रोडक्ट को, अदरवाइज उन्हें प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। कह रहे मैम इतना चैलेंजिंग होता था, और अगर मैं बात करूं स्किन केयर में वैगन के नाम पर फिर प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये था कि प्राइस ज़्यादा लगे लेकिन यूज क्या करना है, वैगन ही करना है। क्लियर है? कह रहे आपकी एम्बर 1 सीरीज देख के इतना दिल खुश हो गया, कह रहे मेरे कितने धर्म वाले साथियों को मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दूंगा। हमारा 100 रुपये वाला सीरीज भी क्या लिखा है, 100% वैगन सीरीज। समझ रहे हैं? मतलब इस नाम का ही लोग फायदा उठा लेता है, और प्रोडक्ट का रेट 200-250 से नीचे नहीं करता। वी आर ब्लेस्ड। तो वैगन की पूरी सीरीज है, ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज, और धीरे 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 ये सीरीज बढ़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पे वैगन का बहुत बोलबाला है, मतलब वैगन इस्तेमाल करो, वो जानवरों का वो थोड़ा सा था ना, कोई चमड़ी इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ इस्तेमाल कर रहा है, कोई बेल्ट बना रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। ग्रास सर्टिफाइड मतलब जनरली रिकॉग्नाइज एज पर सेफ, मतलब इतने सारे पैरामीटर एक ही कंपनी इस्तेमाल करेगी तो प्रोडक्ट कितने सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बन रहे हैं, आप इस पर भरोसा कर पा रहे हो? कितना इनका पैरामीटर मजबूत है, आप ये समझ पा रहे हो? यानी हमने आंख बंद कर भी किसी को प्रोडक्ट दे दिया तो जय हो ही बोलेगा वो, और ऐसी बढ़िया है, बहुत जबरदस्त, राइट? क्योंकि एज पर देखो सामने वाला एस्टोनिया को नहीं जानता। डॉक्टर साहब सामने वाला किसे जान रहा है? आपको जान रहा है।
मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया तो सामने वाला किसे जान रहा है? सोनम को जान रहा है। रीना दीदी आपने दिया तो किसको जान रहा है? रीना दीदी को जान रहा है। तो सर ये चीजें हमें विश्वास को लेनी है खुद दूसरों को देने से पहले। और मैं बोल रही हूँ कि सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सबकी दही मीठी है भैया, किसी की भी खट्टी नहीं है। मेरे लिए मीठी है कि नहीं दही चख के देखना है। सेम ऐसे ही सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऐसा कौन है बुरा प्रोडक्ट बनाता है? लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ साथ कितने सेफ हैं, सेफ्टी पैरामीटर कितने मजबूत हैं, कितने इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करते हैं, मैंने ये दिखा दिया। जैसे दही को चक्कर बता देंगे ना मीठी है कि नहीं, ऐसे आपके प्रोडक्ट सेफ्टी पैरामीटर के अनुसार बिल्कुल अच्छे हैं कि नहीं, राइट? क्वालिटी वाइज कितने अच्छे हैं कि नहीं, ये पैरामीटर्स बताते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं, राइट? जनरल एंड थेरेपिक प्रोडक्ट्स दोनों है हमारे पास। तो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो वी हैव 24 प्रोडक्ट बास्केट के अंदर इस समय। जैसे अश्वावन स्ट्रेस और विटिलिटी इश्यूज में देना है, ब्रेन वन हेल्दी ब्रेन फंक्शन में, माइग्रेन में, पैरालिसिस में गजब के रिजल्ट है। एवरीडे वन इज अ बेस्ट मल्टीविटामिन। अमेजिंग 40 किस किस ने इस्तेमाल किया है? बेस्ट मल्टीविटामिन, राइट? इसके बाद अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए सारे बेस्ट मल्टीविटामिन 40 से ऊपर। मेनोपॉज की समस्या हो, राइट, इस समय हड्डियां बड़ी कमजोर सी होनी शुरू हो जाती है, और एक तरीके से ना मेंटल प्रेशर भी थोड़ा सा होता है महिलाओं के ऊपर, ओके, क्योंकि वो शायद अभी सास बन रही होती है, राइट, घर में और भी रिश्ते बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो एक होता है दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो एट दैट टाइम वो अपने आप को हेल्दी रख पाए। आई वेलनेस के लिए हेयर वन, मतलब मैं खुश हो गई जब इन्होंने बोला कि बाल जिसके उड़ने शुरू हो गए उसको भी दो, खासतौर पे जेंट्स, राइट? इसके अलावा बात करें डाइब वाइटल वन की, तो डायबिटीज का ये कमाल का प्रोडक्ट है, जो डायबिटीज पेशेंट को मैं बोलूं तो डायबिटीज वाले को डॉक्टर साहब क्या परेशानी है आपके अनुसार? मतलब अगर मैं बोलूं आपकी वाली बात पकड़ूं तो हाथ पैरों का दर्द यानी जनरल वीकनेस, उसको बड़ी थकान सी लगती रहती है, थका थका लगता है। मतलब कहते हैं डायबिटीज वाले को कि तू शाम को नहीं चला भैया खाकर, तो तेरी डायबिटीज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो शाम तक इतना थक गया होता है कि उसकी खुद की हिम्मत नहीं होती कि वो चले जाकर, बहुत थक जाता है। सुबह तो फिर भी चल लेता है, रात में थोड़ा मुश्किल होता है, उसको दर्द होना शुरू हो जाता है हाथों में, पैरों में। नाउ द सेकेंड पार्ट, डायबिटीज के साथ में एक प्रॉब्लम और है, उसके सारे ऑर्गन पर अटैक होना शुरू होता है, उसके हार्ट पे, उसकी लीवर पे, उसकी किडनी पे, उसकी आंखों पे। इवन अगर चोट लग गई तो चोट नहीं भरती उसकी, पता है ये बात या नहीं पता? गैंग्रीन सुना होगा। सोचिए सर, हमने क्या करा है डायबिटीज वाले का, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और सप्लीमेंट की दुनिया में डायबिटीज के लिए स्पेशल कस्टमाइज मल्टीविटामिन, यानी उसके सारे ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं, सारे ऑर्गन का ट्यूशन लगा दो। एक ऐसा प्रोडक्ट दे दो कि इसकी आंखों का भी ट्यूशन लग जाए, हार्ट का भी ट्यूशन लग जाए, लीवर का भी ट्यूशन लग जाए, किडनी का भी ट्यूशन लग जाए, और उसकी ऑल ओवर मजबूती भी आ जाए, और उसके डायबिटीज भी कंट्रोल हो। तो ऐसा हमने एक प्रोडक्ट बनाया। हार्ट के लिए हार्ट वन, लीवर के लिए लीवर वन, प्रोस्टेट की दिक्कत के लिए प्रोस्टेट हेल्थ पे काम करता है, लंग्स वाला लंग्स की हेल्थ पे काम करता है। अभी इस समय मौसम बदल रहा है, बहुत लोगों को चैलेंजेस आएंगे, इवन जो पंप भी लेते हो ना, आपने सुना होगा, जो उस पर बहुत जबरदस्त काम करेगा। क्रिलवल इज अ वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा बोल सकती हूँ मैं आपको, ये वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा है। थायरोवन की बात करें तो थायरॉइड फंक्शन को बहुत अच्छे से हेल्प करने में, ऑर्थोवन जॉइंट एंड लिगामेंट्स को मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। वाइटिलिटी फ्यूल ई, वाइटिलिटी फ्यूल एच, मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, राइट, मैन की जो स्पर्म क्वांटिटी जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, या मैन के कारण जो है कंसीविंग इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इवन 45 की एज में एक व्यक्ति ने हमें ये प्रोडक्ट लिया, हालांकि इसमें लोग टेस्टिमनी देने में थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बात कर पाते हैं, बट उन्होंने बोला कि ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 45 एज का आदमी ये बात बोल रहा है, इसका मतलब आज की डेट में यंग जनरेशन के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है एंड आफ्टर मैरिज जो एक मैरिज इश्यूज आ रहे हैं, आज अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे लोगों को, कारण स्ट्रेस और ये सारी चीजें हैं जो है ना, वो इंटरनल पावर्स को भी घटा देता है, तो ये कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। यंग फ्यूल एक प्रोडक्ट है, बेसब्री से बड़ा इंतजार है और एडवांस बुकिंग बहुत सारे लोगों ने ले रखी है। एक ऐसा प्रोडक्ट
जो आपकी एज को 5 से 10 साल रिवर्स कर सकता है। मतलब अगर आप 40 के दिखते हैं तो इस प्रोडक्ट के लगातार इस्तेमाल से आप 30 के दिख सकते हैं। कैसा है? मतलब हम बूढ़े नहीं होंगे। मजे की बात यह है कि हम लाइफ टाइम यंग रहने वाले हैं, जैसे हीरो हीरोइन रहते हैं। ओके, और ये सच है। आपको क्या लगता है हीरो हीरोइन कैसे रहते हैं? दे हैव सम न्यूट्रिशन। ऐसी कुछ चीजें हैं उनके पास में कि उनकी एज तो बढ़ रही है, बट कि उनकी एज नॉर्मल आदमी की तरह दिख नहीं रही है, जबकि उन्हीं के साथ के उम्र के लोग बूढ़े दिखने लग गए हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। राइट, आगे आते हैं। WBL वुमेन, अगेन मैरिड लाइफ इशू फीमेल के कारण है अगर, तो उनके लिए स्पेशल कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया। फिटनेस वन, एक कमाल की चाय। किसने पी है यहाँ पर? क्या बात है, अभी भी 5-6 लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी नहीं पिया आपने, कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद आपको पिलाएंगे। ये कमाल की चाय है उन सभी लोगों के लिए जो अपना बैली फैट कम रखना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं उन्हें डाइजेशन इशू ना हो, उन सभी लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनका वजन लगातार ना बढ़े, उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं उनकी बॉडी में स्टेमिना रहे, स्ट्रेस रहे, और सबसे बड़ी बात कैंसर ना हो। तो ये ऐसी चाय है जो आपको इससे बचाएगी। जॉइंट फ्लेक्सर एक कमाल का प्रोडक्ट है। जितने भी लोगों को जॉइंट में गठिया वाला पेन होता है, मतलब उंगली में भी, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में पेन होता है, जॉइंट फ्लेक्सर जबरदस्त रिजल्ट देता है। कैल्शियम के साथ उसको जॉइंट फ्लेक्सर लगा दो, गठिया में बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। कार्ब कट, अब आपको वजन घटाना ही है, साथ में शुगर भी कंट्रोल करनी है, या सिर्फ शुगर भी कंट्रोल करनी है, कार्ब कट जरूर दो। शुगर वाले पेशेंट को कार्ब कट दीजिए। देखिए, अगर शुगर वाला पेशेंट अपनी कार्ब को कंट्रोल कर लेना तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। मतलब मैं कहूँ वो रॉ फूड पे आ जाए, वो सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ऐसी चीजें खाए, तो आपको पता है शुगर वाला अपना शुगर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो क्या करना है, उसे खाने के आधे घंटे पहले कार्ब कट खाना है। 60% कार्ब बाईपास सर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, एंड अगेन ये पेटेंटेड है। इसके अलावा बात करें कैलमैग डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के साथ बना हुआ कैल्शियम। 30 की उम्र के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें कैल्शियम खाना है। ओके, SBTC जूस यहाँ बैठे किस किसने लिया है? एक कमाल का जूस है जो सुबह खाली पेट अगर आप लें तो ये आपकी बहुत सारी हेल्प करता है। किस चीज़ों में? डाइजेशन में, इम्यूनिटी में, स्टैमिना में, पेट साफ करने में, बाल झड़ने की समस्या रोकने में, स्किन ग्लो करने में। ओके, जितने भी लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन है उसे हमारे क्वार्टसी रेंज के साथ SBTC जरूर दीजिएगा। ओके, ये बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी स्किन रिलेटेड फंगल टाइप की इश्यूज हो स्किन के ऊपर, पिंपल्स बहुत निकलते हो, ऐसे सभी लोगों को ये जूस लेना चाहिए। ABPT, ऐसे हर एक व्यक्ति को जिसका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, मतलब पेट साफ ही नहीं हो पाता, या बोले कि बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है ना, या दिन में 3-4 बार जाते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। साथ में हार्ट के रिलेटेड इशू भी नहीं आने देगा, और जबकि आज हार्ट की बीमारी बोल के नहीं आती। 20 के उम्र के आदमी को हार्ट अटैक सुना है आप लोगों ने? खूब होता है। बढ़िया से जो हेल्थ एक्टिविटी कर रहा है उसको भी हो रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि बंदा बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन खेल रहा है, स्लिम फिट व्यक्ति, और बैडमिंटन वो वाला नहीं खेल रहा जो हम खेलते हैं, आराम आराम वाला, मतलब वो जो एक स्पीड वाला खेलते हैं ना, प्रोफेशनल टाइप का। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत स्पीड में प्रोफेशनल टाइप से खेलने लगते हो, वो उस टाइप से खेल रहा था। और वो बैडमिंटन खेलते 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 अचानक धड़ाम हुआ, क्या? हार्ट फेल। अटैक नहीं था, हार्ट अटैक में तो वो थोड़ा मुरझाया हुआ सा गिरता, फेल वाला तो यस। तो ABPT जूस उसी चीज के लिए है। यहाँ बैठा हर एक, किस किसने वैक्सीन लगाई है? आप सब हमारे ग्राहक हो, ABPT जूस आपको पीना चाहिए, क्योंकि हमारा कब हार्ट फेल होगा हमें नहीं पता। ब्लड क्लॉटिंग हो जा रही है, ब्लड एकदम थक्के की तरह, यस। तो अगर आप ABPT जूस लेंगे तो उसके अंदर जो बीट रूट, उसके अंदर जो जिंजर, उसके अंदर जो एक तो एक चीजें और मिली हुई है, वो आपका ब्लड क्लॉटिंग होने, हार्ट फेल होने, हार्ट अटैक आने नहीं देगा। इसके अलावा वुमेन वन कमाल का फीमेल के लिए टॉनिक है, जबरदस्त इसके रिजल्ट है। लीवो वन एक गजब का सीरप, हाँ। और किस किस ने रिजल्ट लिया इसका? सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट। क्यों भैया? सस्ता और बढ़िया, मतलब बजट वाला। मैं कहूँगी लगभग 200 रुपये के आसपास का। आप इसे फ्रीज में रखिए और खाने के समय पे या खाने से पहले 2 चम्मच 3 चम्मच पी लीजिए और अपने घर में सबको आदत डाल दीजिए।
कारण जितने हम जो इंजेक्शन लगा हुआ सब चीज़ खा रहे हैं ना, गारंटेड हमारे सबके लीवर फैटी होंगे, हम सबके लीवर पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, राइट। इसके अलावा 1 टस एक कप सिरप है। मरीन कोलेजन एक अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, या जितने भी लोग अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हैं ना, कोलेजन के बारे में सुना होगा आपने, तो मरीन कोलेजन उसमें ज़बरदस्त काम करता है। इवन किसी को जॉइंट पेन हो तो उसमें भी साथ में दीजिएगा। हेयर, स्किन एंड जॉइंट्स और साथ में नेल्स, सब पे काम करता है, इसलिए इसके बाजार में बड़े अच्छे डिमांड भी है। ट्रेडिशनल भी इसकी डिमांड है मरीन कोलेजन की। इसके अलावा A1 लीन, बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोटीन पाउडर लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसा प्रोटीन पाउडर जो उनके वजन को भी कंट्रोल करे, तो हमारा लीन प्रोटीन पाउडर जबरदस्त काम करेगा। कॉडी सी कॉफ़ी, कीड़ा जड़ी किस किस ने सुना है, हमें कीड़ा जड़ी कॉफ़ी लेकर आने वाले हैं, ये कमाल का प्रोडक्ट है। डाइट 1 कॉफ़ी, एक ऐसी कॉफ़ी मतलब डायबिटीज़ वाले को दो, बोलो कॉफ़ी पियो डायबिटीज़ कंट्रोल, मज़ा आ जाएगा ना। उसके डायबिटीज़ वाले को बोला क्या बात है कॉफ़ी पी के, बोला हाँ कॉफ़ी पी के। इसके अलावा A1 जूनियर एक हमारा ड्रिंक आ रहा है बच्चों की हेल्थ के लिए। आपका बच्चा रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, पहली बात तो उसका भूख बढ़ जाएगा, दूसरा उसका न्यूट्रिशन, अच्छा दूसरा उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, तीसरा उसका ब्रेन बहुत एक्टिव होगा, चौथा वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा, पांचवा उसकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो बच्चों के लिए यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें। A1 ग्रीन प्रोटीन इज लाइक अपन जो न्यूट्राइट वाला प्रोटीन लेते थे, पीडिकास स्कोर 1 के साथ, राइट, एंड प्रोबैक्टिव्स के साथ प्रोटीन आ रहा है ये। इसके अलावा डाइट केयर जूस, एक डायबिटीज जब हो ही गई तो क्या करें, तो उसके लिए एक जूस है, नीम करेला ऐसी बहुत तमाम चीज़ों को मिलाकर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के साथ में एक जूस लेकर आ रहे हैं हम लोग। इसके अलावा लूको UT1, जितने भी मेरे ख्याल से फीमेल के लिए जो लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज है ना, ये वाला जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट है। पाइल्स सुना होगा आपने, एक बीमारी है, तो बड़ी गजब की बीमारी है, इंसान बड़ा परेशान सा रहता है, ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, फिर दोबारा से ये उभर जाता है, तो इसे अंदर से ठीक करना है। ऑपरेशन बाहर से काट दिया उसने, अंदर से ठीक रखिए तो चैलेंज दोबारा नहीं आएगा, तो पाइल्स हीलर देना है। स्टोन पथरी सुना होगा आप लोगों ने, ये स्टोन फ्रेशर, और यूरिक एसिड सुना होगा आप लोगों ने, सुना है आपने, ये उस पर भी काम करता है। कई बार अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, तलवों में दर्द हो रहा है, तो ये निशानी है कि उसको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। अब ये लिस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट देखे आपने कैसे लगे, ये हमारी रेंज है हेल्थ की, एक बार ताली बजा सकते हैं सब लोग, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के अलावा हमारा प्रोडक्ट है एवरीडे 1। एवरीडे 1 जो है मुझे मतलब इतना पसंद है, इतना पसंद है, यहाँ पर मैक्सिमम जेंट्स हैं। राज भैया आपका डाइट बताओ, पूरे दिन में आप कितनी टाइप की सब्जी, कितने टाइप के फ्रूट खा लेते हैं? एक दिन की बात हो रही है, हाँ, तो एक ही दिन में 4-5 सब्जी आती है बन के। ये मैं नहीं ले पाता, मैं कह रहा हूँ जैसे दाल चावल रोटी हो गई, थोड़ी सी सब्जी हो गई, हाँ, लंच में करता नहीं, रात को लेना। और ये 90% जेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, और अगर करते भी हैं तो लंच लेके मैक्सिमम लोग नहीं जाते, बाहर का फिर खा लेते हैं कुछ। आपको क्या लगता है, पहले तो थाली में से न्यूट्रिशन गायब, ऊपर से हमने भी गायब कर दिया। ऐसे केस में अगर मैं एक पिरामिड बनाऊं, हेल्थ का पिरामिड, तो सबसे कम हमें चाहिए तेल घी वाली आइटम, क्लियर, फिर हमें चाहिए अनाज वाला आइटम, फिर हमें चाहिए वेजिटेबल्स, और सबसे ज़्यादा चाहिए रॉ फूड। यानी पिरामिड ऐसे है, तो सबसे नीचे क्या आता है, रॉ फूड आते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स आपके ककड़ी, गाजर, खीरा, उससे ऊपर क्या आती है, सब्जी। यानी पिरामिड का ये शेप है ना, नीचे आते आते ज़्यादा, देखो दीदी दिखा भी नहीं है, फूड पिरामिड दिखाया है इन्होंने, देखो सबसे ज़्यादा नीचे क्या आ गया, रॉ फूड्स में वेजिटेबल, ककड़ी, पत्ते, ये सब आ गए, फिर फ्रूट्स आ गया, फिर स्प्राउट्स आ गए, फिर नट्स आ गया, फिर उसके बाद में लो इन्होंने तो अनाज रखा ही नहीं है ठीक है, और सबसे कम आया तेल, ये पिरामिड है,
तो पिरामिड हमें समझ में आ रहा है ना, जो चीज सबसे ऊपर है वो हमें कम खानी है, जो नीचे है वो ज्यादा खानी है। और हमने क्या कर रखा है, हमने तो इस पिरामिड को उल्टा मार दिया है, घुमा दिया, ट्रायंगल ही घुमा दिया पूरा। ओके चलो, अच्छा दूसरा, फूड पिरामिड के साथ में एक और चीज आती है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन की जब बात की जाती है तो ये बोलते हैं जैसे 7 कलर का क्या है, रेनबो, अभी निकलेगा ना, मैं बनता हुआ दिखेगा, इंद्रधनुष। सेम ऐसे ही 7 टाइप ऑफ कलर्स की नीड होती है हमारी बॉडी को भी, और हर कलर की एक वैल्यू है हमारी बॉडी के लिए। और अगर कलर की वैल्यू नहीं होती तो भगवान क्यों इतनी मेहनत करते कि ऑरेंज को ऑरेंज कलर का बनाते, बनाना को पीला कलर का बनाते। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? पालक को ग्रीन कलर का बनाते, यानी हर कलर की हमारे लाइफ में एक वैल्यू है। अब हम क्या 7 कलर की चीज खाते हैं? और रॉ फूड तो मुझे नहीं लगता हम खाते हैं, मतलब रॉ में तो हम बहुत कम खाते हैं, बिकॉज सुबह जल्दी जल्दी भागना है तो क्या करना है, अबे पहले कच्चा खाएंगे, पहले कितनी देर खाएंगे, है ना, पहले उसे खाओ फिर खाना खाओ, बोला जल्दी खाना दो यार, रोटी सब्जी खाई, पराठे खाए और भाग गए। फिर जैसी रात में आए तो फिर अबे फिर कौन खाएगा, पहले जल्दी खाना लेकर आओ, खाना खा गए तो गायब ही हो गया, रॉ तो गायब है। और कभी रास्ते में भी भूख लगी तो कौन केला लेके ढोएगा, एक समोसा लिया, कट 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 खत्म, 5 मिनट में पेट भी भर गया, टेस्ट भी आया, मजा भी आया, है ना। तो 90% लोग ऐसे करते हैं, हम लोग भी उनमें से ही है। तो ना हम कच्चा खाते, ना हम 7 कलर खाते, ठीक है। ऐसे केस में हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होगा कि नहीं होगा? हमने खा तो लिया, पेट तो भर लिया, लेकिन पेट, हमारी बॉडी को वो नहीं मिला जो चाहिए था। इसलिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया आप लोगों के लिए, एवरीडे वन। पहला तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छी चीजों को मैनेज करो, लेकिन साथ में क्या बोला एक प्रोडक्ट लाते हैं आपके लिए। नाम क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, एवरीडे वन। एवरी मतलब डेली, और एवरी मतलब लोग भी, हर कोई, एवरीवन। समझ में आ रहा है? एवरीवन, हर एक व्यक्ति को रोज एक गोली खा लेनी है। क्या करेगा? हमें विटामिन ए मिलना था गाजर से, मिल गया इससे। विटामिन डी मिलना था किससे? दूध की चीजों से, या और भी कोई चीज हम खाते तो विटामिन डी उससे मिलता। हम नट्स खाते, या हम धूप लेते सुबह की, जो 7 बजे की उठ के लेनी थी, है ना। इसमें एक मजाक बड़ा वायरल हुआ, बोले एक लड़की को उसकी मम्मी उठा रही, सुबह 9 बज गए, सुबह 9 बज गए, और मम्मी उठा रही, उठ जा, सूरज तो पता नहीं कितना निकल गया और कितना ऊपर पहुंच गया। तो लड़की अपना चद्दर हटा के उठ के बोलती है, बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोया भी तो मेरे से पहले था। भाई सूरज कितने बजे ढल जाता है? तो सो गया था 6 बजे। अब मान लो कोई 6 बजे सो गया हो तो उठ जाएगा जल्दी, भैया हम सोए 2 बजे थे, हमें क्यों उठा रहे हो जल्दी? तो ये मजाक था, लेकिन ये सच भी है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे केस में विटामिन डी हमारी बॉडी में, और जब हम सुबह 6 बजे 7 बजे घर के बाहर निकलते तो हमें क्या मिलता? सन से क्या मिलता? सन से विटामिन डी मिलता। तो हमने विटामिन डी दे दिया आपको, विटामिन ई दे दिया। ये जितनी भी ग्रीन चीजें खाते हो ना, उसमें विटामिन ई मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में। विटामिन सी क्या होता है? जब आप खट्टे फल खाते हो, संतरा खाते हो, मौसमी खाते हो, आपको विटामिन सी, नींबू, ये विटामिन सी दे देता है आपको। विटामिन के, अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि आज की डेट में जो हार्ट का अटैक आ रहा है, इवन बहुत सारे लोगों को कोरोना होने का कारण विटामिन के, विटामिन डी था। और विटामिन के जो है हमने, विटामिन B1 B2 किससे मिलता है? ये कोई भी जो डाइजेस्टिव हेल्थ वाली चीजें खाते हो, जैसे दही खाते हो आप, बनाना खाते हो, ऐसी बहुत सारी चीजों में बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन हम नहीं खा पाते इतना ज्यादा, तो हमें नहीं मिल रहा है। तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या आती है? नस से संबंधी बीमारियां आ जाती हैं हमें। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या आता है? एनर्जी बड़ी लो सी फील होती है। जबकि अभी सुबह उठे थे, हम अच्छे से सोए हैं, उसके बाद भी हमें एनर्जी कैसी लग रही है? बड़ी लो सी लग रही है। इसका मतलब बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। नस, आपने देखा होगा, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, या हमारी नस खिंच गई, या नस ऐसा लग रहा है नस सी तन रही है ना, कभी आगे कभी पीछे की तरफ लगेगा, नस का खिंचाव लगेगा। ये किस चीज की कमी है?
बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, विटामिन बी की आपकी बॉडी के अंदर कमी होनी शुरू हो चुकी है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों देते हैं, बेबी है वो ग्रोथ करेगा, आयरन के साथ फॉलिक एसिड दिया जाता है। ऐसी हमें भी ज़रूरत है इसकी, फॉलिक एसिड की। हमने फॉलिक एसिड बहुत अच्छी क्वालिटी का रखा, B7, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन। अब मुझे बताओ कितनी सारी फल सब्जी खाओगे तो इतना सब मिलेगा। अब क्या क्या गिनवाऊँ मैं आपको, अगर मैं ये गिनवाऊँ तो कम से कम मुझे लगता है 100 तरीके की चीज़ खानी पड़ेगी, वो भी अच्छी क्वालिटी का। अब मैं बोलूँ 100 चीज़ खानी है, एक गोली खानी है, क्या आसान है, समझ गए। इसीलिए इसका नाम रख दिया एवरीडे वन, की आज के समय में आपकी न्यूट्रिशन गैप को हम पूरा कर देंगे। एक चीज़ और पढ़ो यहाँ पर जरा, हर्बल जो एक्सट्रैक्ट हैं, जॉस्फिन दीदी आप खड़े होकर जरा जोर से पढ़ेंगे। इतनी सारी हमने हर्बल्स डाली हैं, यानी हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ डाली हैं इतनी सारी। प्लीज ध्यान से सुनो, कितनी सारी एक्सट्रैक्ट, और इनमें से कितनी सारी चीज तो हमने खाई भी नहीं होगी। हाँ जी दीदी। alfalfa, beetroots, grapeseed, black cherry, tomato, barley, celery, green alligator, mango, spirulina, chlorophyllin, dandelion, milk, green tea, Gymnema, Sylvester, Siberian ginseng, elderberry, goji berry, grapeseed extract, mango steam, spinach powder, papaya, neem, wheat, licorice, turmeric, ginkgo biloba, Panax, ginseng, ashwagandha, ammi, amla extract, biopuri. नाम भी याद करना इतने ज़्यादा चीज़ें। ये एक ही में है, ताली बज सकती है। ये किस में है आपके? अभी किस किस को लगता है एवरीडे वन एक खा लेनी चाहिए भैया, इतनी चीज कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और ये आज के अनुसार जरूरी है। जैसे पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड हो गई तो बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ये चैलेंज है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए, इसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, या आगे इसका लाइफ बढ़िया हो जाए। सेम ऐसे ही आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बढ़ चुके, पॉल्यूशन बढ़ गया, खाने में केमिकल बढ़ गया, तो इस कारण हमारी बॉडी को हमें ट्यूशन लगाना है ताकि हमारा जो हेल्थ के सब्जेक्ट है उसमें हमारे नंबर अच्छे आए, बढ़िया आए। हमें भी बढ़िया कॉलेज तो नहीं चाहिए, है ना, लेकिन हम हमारे लाइफ में अव्वल लेवल पे रहने चाहिए हेल्थ के अंदर। तो आप लोग ले सकते हैं, आराम से ले सकते हो। डेली एक खाना खाने के बाद बेसिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें मल्टी मिनरल्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं। एडवांस हमने क्या डाला, प्रोबैक्टिव गट हेल्थ के लिए। और एक चीज़ और है, पता है आपको, आपने एक वर्ड सुना होगा, देखो मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कि दवा काम करनी बंद कर देगी। किस किस ने सुना कि 2025 के बाद जो डॉक्टर दवा देंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, वो काम करनी बंद कर देगी और लोग मरेंगे बीमारी से। यस, अब यहां पर हमने क्या बोला, देखो एक चीज बड़ी बात, ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आपकी बॉडी में किसी दवा का मान लीजिए असर नहीं होता है, आप जैसे हमारा ये प्रोडक्ट खाना शुरू करोगे उस दवा का असर भी बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। ताली बज सकती है। आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति सिर्फ एक खुराक लाता है, ठीक हो जाता है, और कई एक पूरा खुराक लाता है, पूरा लाता है, फिर लाता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि यार मेरे को जाना ही पड़ेगा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। उसका मतलब उसकी बॉडी वो दवा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं, अगर किसी तरीके की दवा हैबिचुअल भी आपकी बॉडी हो चुकी है तो उस हैबिचुअल को भी हम कट करेंगे, ताकि जब कोई दोबारा दवा दे तो आपकी बॉडी पे वो दवा लग जाए, काम करे। समझ में आ रहा है। और हो सकता है समय के अनुसार कुछ जरूरत पड़े हमें, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारी बॉडी में दवा ही काम ना करे। समझे कि नहीं। अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपके मसल फंक्शनिंग को, इवन अमीनो एसिड एक काम और करते हैं, आपकी बॉडी को डायबिटीज नहीं आने देते। हमने जो इसके अंदर अमीनो एसिड्स डाले हैं, TMG और CAKG, वो आपके हार्ट डिसीज नहीं आने देगा, वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अभी हम बता रहे थे ना, बहुत सारी बीमारी किससे होती है,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होती है। किसने लिखा था? क्या आपके डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानते? उस किताब में लिखा है, उठा के पढ़ना, डॉक्टर ने लिखा है ये बात। और ब्रेन को भी अच्छा रखेगा। और हर्ब्स क्या रखेंगी आपको? स्टेमिना बढ़िया रखेगी, इम्यूनिटी बढ़िया रखेगी। और मैं आपको बताऊं, कुछ बीमारी ऐसी है जो हमें पता ही नहीं लगता हवा में है। कोरोना आया था ना, कहाँ था? हवा में ही तो था। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं। वो तो कोरोना एक वायरस था जिसका नाम बता दिया। अभी इसी हवा में पता नहीं कितने वायरस होंगे और वो किसकी बॉडी पे रिएक्ट कर जाएगा हमें पता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका स्टेमिना अच्छा है, तो इस तरीके के वायरस भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तो हमें इसको रेगुलर बेसिस पर लेना है। देखिए टीएमजी, देखो यहाँ पर देखो टीएमजी के बारे में लिखा है। एक पहला ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें टीएमजी और सीएकेजी नाम के अमीनो एसिड्स डले। और ये फर्क करते क्या है समझो। सबसे पहला फायदा क्या लिखा है? ऊपर पढ़ो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख रहा है। यानी मल्टीविटामिन भैया, मल्टीविटामिन के रोल अदा करने के साथ साथ किसको अच्छा कर रहा है? किसके कारण? टीएमजी डाला है। दूसरा क्या बोल रहा है? भैया हमें एथलीट तो बनना नहीं, लेकिन फिर भी हम और आप लाइफ में भी तो दौड़ भाग कर ही रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमारी एनर्जी लूज नहीं होगी। हम बहुत मतलब रात तक भी हम लोग जो है ना, बड़ा अच्छा स्टैमिना रहेगा हमारे अंदर। तीसरा क्या लिखा है? आज जिस दुनिया में हम काम कर रहे हैं, 4 लोग बड़े मुंह फट हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाले को क्या लगेगा, बोल देते हैं। क्या मैं सही हूं? और उस पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया? तो अब डिप्रेशन से फिर क्या आएगा? बीमारी बन जाएगी। तो ये आपके डिप्रेशन को भी आने, हो सकता है आपको किसी की बात से थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन आप डिप्रेशन में जाने वाले नहीं हो। क्लियर? कैल्शियम AKG, अगेन एक और अमीनो एसिड। ये क्या लिखा है जी सबसे पहला? मैं बोलूं 2 साल पर 1 साल उम्र बढ़े तो कैसा है? कितने लोगों को सुन के अच्छा लग रहा है? यानी अगर हम 30 साल की उम्र के हैं और हम जब 40 के हों और हमने बोला कि हमारी उम्र कितने पे बढ़ेगी? 2 साल पे 1 साल। इसका मतलब 40 की उम्र में हम कैसे लगेंगे? वाह, ये कितनी बढ़िया बात है। 50 की उम्र में कैसे लगेंगे? 40 के। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये ऐसा प्रोडक्ट है, जबकि हमने लिया किस लिए था? एवरीडे 1 की मुझे डेली न्यूट्रिशन मिल जाए, है ना, मेरी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन कमी ना रहे, मेरा स्टेमिना बढ़िया रहे। और मल्टीविटामिन लेना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, कमी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो फ्री में अलग से और बेनिफिट मिल रहा है। दलबीर भैया समझ पा रहे हो? ये बाकी मल्टीविटामिन में नहीं है। फिर क्या डाला हुआ है इसके अंदर? लॉन्ग लाइफ जीने में आपको सेल्स की लाइफ को भी अच्छा करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा। ओके, तो हम हर एक व्यक्ति को ये एक गोली ले लेनी चाहिए। ये वीडियो इस पे चल नहीं रहा है, आगे दिखा देंगे। फीमेल के लिए अमेजिंग 40 दे देना है, जो 40 ऊपर महिलाएं हैं। आप अगर आपको ज्यादा वीकनेस फील होती है तो आप क्या करो, एक समय अमेजिंग 40 ले लो, एक समय एवरीडे 1 ले लो। क्लियर है? अमेजिंग 40 भी तो 2 लेनी पड़ेगी ना। 1 टाइम एवरीडे 1 ले लो, रात में सोते हुए अमेजिंग 40 ले लो, सुबह एवरीडे 1 ले लो। मैं तो मेरी मदर को देती हूँ, जिस हिसाब से उनकी एज हो गई है मैं उन्हें दोनों खिलाती हूँ। अगेन इसमें हाउस में क्या डाल, ये क्यों लेना एवरीडे 1 के साथ इसमें? बिकॉज बीइंग अ फीमेल आपका जो स्ट्रेस है ना वो अलग लेवल का है। हार्मोन इनबैलेंस बड़े खतरनाक होते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं यूटीआई इन्फेक्शन की, तो ये महिलाओं के अंदर थोड़ा सा आम मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं इन्फ्लामेशन, कहीं ना कहीं फीमेल में देखा होगा कि घुटने में दर्द शुरू हो गया। भाई एक आप 30 साल का जेंट्स पकड़ो और 30 साल की लेडीज पकड़ो, स्टेमिना किस में ज़्यादा मिलेगा? जेंट्स में मिलेगा। अगेन चलते हैं, 40 साल के जेंट्स को पकड़ो और 40 साल की लेडी को पकड़ो, स्टेमिना किस में ज़्यादा मिलेगा? घुटने खोखले किसके और रखे होंगे? लेडीज। घुटनों में प्रॉब्लम किसके आ चुकी होगी? लेडीज को आ चुकी होगी। भगा दो दोनों को, पता लग जाएगा किसके दर्द हुआ और किसके दर्द नहीं हुआ। कारण उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी 30 की एज के बाद में हड्डियों को कमजोर बना रही है, साथ में इन्फ्लामेशन दे रही है।
सूजन दे रही है, ख़त्म करेंगे उसको हमारे न्यूट्रिशन के कारण, लिवर के इश्यूज नहीं आएंगे, है ना। एज अ फीमेल उनको लिवर इश्यूज भी आते हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिशन भी डाल दिए ताकि उसके जो माइक्रो न्यूट्रिशन और हिडन हंगर इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना बार बार खाने की आदत सी होती है, फिर थोड़ी देर में कुछ खाना है, फिर थोड़ी, ये अच्छी आदत नहीं है। हमारी मम्मी ने इसे मतलब बड़े बुजुर्ग ना हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते थे, मतलब बार बार ऐसे मुंह चलाओगे ना तो लक्ष्मी नहीं आएगी घर में। ये बार बार खाने की आदत ना अच्छी नहीं होती, तो समझ रहे। इसको किससे कनेक्ट कर दिया उन्होंने? धर्म से। घर की कुछ ऐसी हैबिट्स है कि मतलब ऐसे बरकत नहीं होती जो बार बार मुंह चलाता रहता है। 24 घंटे मुंह नहीं चलाना चाहिए। सुना है आपने बड़े बुजुर्ग से डांट सुनी है? सेम ऐसे ही एक्चुअल में बार बार हिडन हंगर का मतलब क्या हो रहा है? अभी देखो ये बीमारी के रूप में पकड़ में आ रही है। कुछ इच्छा हो रही है खाने की तभी तो खा रहा होगा इंसान, या जबरदस्ती मुंह चला रहा है? क्लियर है? जब आप इन्हें खाना शुरू कर दोगे तो आप ये देखोगे जो ये बार बार भूख लगने वाली आदत है ना, अभी खाना खाया 1 घंटे बाद फिर कुछ खाना है, फिर अभी फिर कुछ खाना है, अभी फिर कुछ खाना है, मतलब हर आधे 1 घंटे में आपको क्रेविंग हो रही है। ये वाली आदत आपकी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर इससे बहुत अच्छा लगेगा किसको? पेट को। बकरी लगातार खाती है और कितनी बार करती है, समझ में आ रहा है? इंसान भी ऐसे ही हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बकरी थोड़ा चरते रहोगे, लगातार खाते रहना है, नुकसान देता है पेट को बहुत तगड़ा वाला ये। हाँ ओके आगे फिर स्वीट 18, जैसे मैंने बताया था कि मैं खुद ही से खाती हूँ, एवरीडे 1 भी खाती हूँ और स्वीट 18 भी खाती हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। अब जैसे ब्रेन रिलेटेड इशू, हार्मोन इनबैलेंस, न्यूट्रिशन है ना कि कोई कमी हो गई अगर, सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई मैनेजमेंट, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशन, ये सब हमने एज अ फीमेल भी 18 साल के, अगर हमें 40 से नीचे और 18 साल से ऊपर हैं तो ये हमारे लिए कुछ स्पेशल डिज़ाइन किया है कंपनी ने। मतलब मैं आपको बोलूँगी कि स्वीट 18 से वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम खत्म है लोगों की। सोचिए, स्वीट 18 से यूटीआई इन्फेक्शन खत्म, स्वीट 18 से पीसीओडी खत्म, पीसीओएस खत्म, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता। हेयर फॉल इश्यू खत्म, बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं, दाने निकलते हैं, वो खत्म। जनरल वीकनेस सी होती है, खत्म। थकान लगती है, खत्म। चिड़चिड़ापन लगता है, खत्म। इस सब में आराम। हाथ पैरों में दर्द होता है, खत्म। और ये हो गया डायबिटीज का। मैंने बताया था ना डायबिटीज का एक स्पेशल, देखिए ये सब डाला है। डायबिटीज वालों को कैसे ये काम करेगा, उसके बीटा सेल्स पे कैसे काम कर रहा है, उसकी जो टाइप 1 या टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ना, उसको कैसे ये कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस को कैसे हेल्प करने वाला है, सारी चीज़ों को। इवन देखो डीएनए तक, B6 के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये सारा हमने यहाँ पे मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपना जो आपने डायबिटीज़ वाला दिया था किसी को, हाँ, उनके जो टेस्टिमनी आई थी वो आप एक बार अपने मुंह से बताएं। तो एक बार हम निर्मला जी के लिए ताली बजाना चाहते हैं कि डायबिटीज़ पे, और सिर्फ डाई वाइटल 1 ही दिया था, सिर्फ डाई वाइटल 1 दिया था। तो निर्मला जी बताएं आप क्या रिजल्ट और कैसे आया? मैंने जब डाई वाइटल आया था, इसका मैंने पहले से भी बता रखी थी, तो कस्टमर्स को काफ़ी चाहत थी कि कब ये प्रोडक्ट्स आ जाए। तो जैसे ही आया मैंने दिया उनको, संडे के दिन मैंने दिया था। विद इन अ वीक नेक्स्ट संडे को जब उनका डायबिटीज़ मैंने चेक करी थी तो 125 आया। 1 हफ्ते में उनको रिजल्ट मिल गया, जबकि 200, 215, 250 ऐसे डायबिटीज़ उनकी रहती है। ताली बजा सकते हैं। और अभी भी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है। 12 बजे 11 बजे ऐसे डिनर करते हैं। ऑफिस का काम ऐसा है, दिल्ली से गाजियाबाद आना होता है, तो वो मतलब कि 6-7 बजे नहीं कर पाते हैं। फिर भी डाइवाइटल खाने की वजह से आज भी उनका कंट्रोल है। ताली बजा सकते हैं। एक सुबह एक शाम खाने के बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर मैंने उन्हें ये बताया था कि जब सप्लीमेंट्स खा लो तो आधे घंटे तक कुछ मत खाना, ताकि वो अच्छे से काम करे। सुपर, ताली बजा सकते हैं। तो बेहतर टेस्टिमनी आप लोगों ने जैसा सुनी, तो टेका ओथ कि हम लोग अपने आप को क्या रखेंगे, देखो कर सकते हैं, हाथ पे हाथ रखें, दिल पे हाथ। तो हम क्या करना है, हमें अपने आप से वादा करना है, ठीक है, अपने आप से कसम करनी है कि हम अपना ख्याल रखेंगे। हम अपनी ख्याल रखना चाहते हैं, रखो,
दिल पे हाथ रखो, नहीं रखना, जिंदगी से प्यार नहीं है, हाँ सब रखो, वेरी गुड। तो हमें क्या ओथ लेनी है कि आज से हम अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखेंगे। 30 से 40 मिनट हम घर से बाहर निकलकर सुबह वॉक करके आएंगे, बिल्कुल करना है। साथ में खाने से पहले हम सलाद का सेवन करना शुरू करेंगे। रात में हो सके तो 6 बजे, नहीं तो 8 बजे से पहले खाना खा लेंगे। और अगर हम 8 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे तो हम 8 बजे के बाद खाएंगे ही नहीं, दूध पिएंगे, सो जाएंगे। आप दूध ले लीजिए, लिक्विड चलेगा, खाना नहीं खाना है आपको, क्लियर है। और आप जब आदत डालोगे तो आदत लग जाएगी। अभी और करो। साथ में जो भी हमारे उम्र के अनुसार न्यूट्रिशन की जरूरत है उसे हम अपने भोजन के साथ ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हम चाहते हैं हमारे गेट के बाहर ही रहे, हमारे घर में उसकी एंट्री होने की कोई इजाजत। थैंक यू, एक बार जबरदस्त तालियां अपने लिए बजाएं। तो ये ओथ आप लोगों को भी लेनी है और बिल्कुल हेल्दी रहना है। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।